दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं साजिद और मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। करंटली मैं लाइब्रेरी में जाकर अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको एसएससी एमपीएससी कितना में पार्ट टाइम बचा है। जैसे कि अप्रोक्सली हमारे पास 80 डेज़ बचे हैं, तो हम 80 डेज़ को अपने कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने नोट्स को हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। एसएससी एमटीएस का हमारे पास 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हमारे पास मैथ्स एंड की रीजनिंग होगी। सेक्शन 2 में हमारे पास इंग्लिश जीएस होगी। सेक्शन 1 में हमारे पास मैथ एंड रीजनिंग होती है, जो हमारी क्वालिफाई एग्जाम है, जो हमने सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें हमारे पास इतने ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह करने नहीं है। सेक्शन 2 में हमें फोकस करना है, वहीं से हमारी कट ऑफ बनती है। सेक्शन 2 में हमारे पास जीएस जैसे कि हर एग्ज़ाम के लिए मेन ऑफ द रोल रहता है। तो ये हमारा हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम आपको बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की। 3 महीने हम अपनी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बिगिनर के लिए, जिन्हें अभी सिर्फ कुछ ही चीज़ें ज़्यादा नहीं पता, जिनका मतलब सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे तो मैं वीडियोस वगैरह बनाई नहीं है, पर मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ कि आई होप, क्योंकि हमारे पास 80 डेज़ बचे हैं तो हमारे पास टाइम वगैरह नहीं है। उस टाइम था हमारे पास कि हाँ, आप अदर चैनल पे देख के, वो मैं कह नहीं रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ अदर चैनल्स को। तो जिसका टाइम बचा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ये आप वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी वीडियो है। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं मानता हूँ कि आपने 90% तो कर ही ली। जीएस एंड जीके की बात करते हैं हम, क्योंकि उसी से हमारी कट ऑफ बनेगी। सबसे पहले जीके एंड जीएस में बात करते हैं। जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, परमार एसएससी, क्योंकि जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो इतना तो जानते ही हो कि परमार एसएससी कौन है। परमार एसएससी पे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एफआरबी करके एक मैराथन बना रखी है उन्होंने। वो 1 घंटे की नहीं है, मतलब 6 घंटे की है, 6-7 घंटे की होती है। वो हर साल पर लाते हैं ना, लास्ट ईयर भी चलाई थी और इस ईयर भी उन्होंने स्टार्ट करी है एफआरबी 2.0 करके। वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसमें आप अपना जीएस पूरा कंप्लीट कर दो। उन्होंने ऐसे नहीं कर रखा, उन्होंने इतना मतलब ऐसा कर रखा है कि 30 मिनट की उन्होंने क्लिप्स बना रखी हैं। उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप इतना ही करके आपका इनफ है। इनफ नहीं होता, पर ये भी है थोड़ा सा कि थोड़ा अपने लक पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना पढ़ के आते हो, तो उसमें से आता है या नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि हमें सारा सिलेबस इकट्ठा ही, हमारे पास हमें सारे नोट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, हमें ये मटेरियल पकड़ना है, हमें एक लिस्टेड लेके चलना है कि हमारे पास इतना है नोट्स, तो हम उसको, हमारा इतना नहीं है कि हमारा इतना ही इनफ है सिलेबस। तो परमार सर की जो 6-6 घंटे की, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कंप्लीट करिए विद नोट्स। अगर बना सकें तो, नहीं बनाना है तो आपको ऐसे पढ़ना है कि ऐसा कुछ कर लीजिएगा कि हाँ, एग्ज़ाम से पहले अच्छे से पढ़ लें बिल्कुल उसको करके। और नोट्स वगैरह आप इतना रख लेना कि हाँ, एग्ज़ाम से पहले आप अगर रैपिड नोट्स रख लें तो वो आपके लिए बेटर। और फिर हम हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं, तो नवीन सर का एक चैनल चल रहा है 2.0। उसमें उन्होंने अपनी जीएस कंप्लीट करा रखी है। उसमें बहुत अच्छा कंटेंट बना रखा है उन्होंने। एक नायक सीरीज़ है उनकी, उसमें नायक 2.0 काफ़ी अच्छी सीरीज़ है उनकी। उसमें उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स बता रखे हैं एंड सारे सब्जेक्ट्स का नाम कर दिया। तो इसके बाद आपको पीवाईक्यूज़ पर फोकस करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ सबसे ज़्यादा रोल करता है हमारे एग्जाम में, हमारी कट ऑफ पे हमें पहुँचाने के लिए। तो आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं मैक्सिमम। आपको मतलब कुछ भी नहीं तो आपको 30 पेपर तो आपको लगाने ही लगाने हैं पीवाईक्यूज़। और अब अपनी इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैं एक रानी मैम का चैनल है, उसमें इंग्लिश का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, साथ काफ़ी अच्छी उनके 60 रूल्स वाली क्लासेस वगैरह हैं, तो वो आपको देखना। मतलब अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना अपना सिलेबस पे ज़्यादा फोकस नहीं करने के, सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, भैया सिलेबस नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से कहते हैं जी भैया अभी तो हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हम कैसे करेंगे। अभी आप सिलेबस मैटर नहीं करता है, जितना आपने पढ़ा उसका रिविज़न करा वो मैटर करता है। और क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं कि काफ़ी सारे कंटेंट कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटेंट कलेक्ट करने के बाद एग्जाम का टाइम है तो हम उसको कैसे पढ़ें, कैसे रिवीजन करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे नहीं करें। हमारे पास तो काफ़ी कंटेंट है, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो हमें ये सब गलती नहीं करनी है, सारे मिस्टेक्स हमको अवॉइड करने हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका सिलेबस नहीं हुआ तो मैथ पर ध्यान नहीं दें, मैथ को छोड़ दें। और जिन्होंने मैथ जिनसे कंप्लीट है उस पर आप मतलब हाँ रिविज़न करें, मीडियम करें। ये सब क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो जिसकी मैथ अच्छी है तो वो चाहे तो मैथ की प्रैक्टिस कर सकता है, पर जिसकी मैथ अच्छी नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो मैथ नहीं करे, मैथ में बिल्कुल ही ध्यान हो, वो सिर्फ रीजनिंग में ध्यान दें, इंग्लिश में ध्यान दें, जीएस में ध्यान।
क्योंकि मैं तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपको सही करने हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 12 से 13 अगर आप ईजिली सही कर लेते हैं तो फिर आपका सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप मैथ में फंसना मत। काफ़ी बच्चे यही गलती करते हैं कि मैथ में घुस जाते हैं और फिर मैथ में फंसने के बाद बच्चे कर ही नहीं पाते, इसलिए मैथ को छोड़ सकते हैं। एंड हम इंग्लिश की वोकैब की बात करें तो इंग्लिश वोकैब आपको ऐसे करनी है, अगर आप डेली जो हमारे पास है ब्लैक बुक्स होती है, पिनेकल की बुक है, काफ़ी बच्चों के पास अपनी अपनी अलग अलग सेपरेट बुक है। तो उसके अंदर जैसे हमारे पास पोर्शन होता है कि CHSL के लास्ट ईयर के पेपर, CGL के लास्ट ईयर के पेपर और MTS के लास्ट ईयर के पेपर। तो उन पेपर में जो हमारे PYQs होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, OWS होते हैं, आइडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, एंटोनिम्स होते हैं, उनमें हमें डेली के 20 सिनोनिम एंटोनिम याद करने हैं, 20 आइडियम फ्रेजेस याद करने हैं, 20 मतलब याद ऐसे करने हैं कि हमें अगर उसको पढ़ें तो हमारे पास सामने अगर वो ऑप्शन में आए तो हम उसको रिमाइंड कर सकते, आते हमारे पास ही तो और कर लिया, और उसके साथ साथ अपने PYQs कर लिए। तो आपके लिए मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हाँ भैया सिलेक्शन लेने के लिए इनफ है, पर सिलेक्शन लेने के लिए कुछ इनफ नहीं होता है, क्योंकि ना पेपर मैं बना रहा हूँ ना पेपर टीचर्स बना रहे हैं। पेपर्स का रूल अलग ही है, हमें नहीं पता क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, तो हमें इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। हमें सबसे ज़रूरी चीज़ हमें इसमें यह है कि हमें रिवीजन करना है। अगर जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने जो पढ़ा वो सारा वेस्ट है। तो आपको सबसे पहले अपने रिवीजन पे ध्यान देना है, और 1 महीने से पहले आप चाहे वीकली मॉक टेस्ट दें, पर मॉक टेस्ट जरूर दें। अपना मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट के साथ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे काफ़ी बार यही गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट दे दिया, हमारे पास इतना स्कोर आ रहा है, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके साथ हमें आपको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप एनालाइज करेंगे तो मैं जानता हूँ, अगर आपने